नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और इस बीच एक बड़ी खबर ग्वालियर से है। नर्सिंग परीक्षाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और यह रोक हाई कोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच ने लगाई है। कल से शुरू होनी थी परीक्षा। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग की परीक्षा थी। मेडिकल जारी कर दिए थे 2 नोटिफिकेशन। सत्र 19 से 21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी गई थी। अब जरा जानते हैं नासिर से कि आखिरकार किस आधार पर डबल बेंच ने रोक लगाई है। बस वही जानते हैं उनसे। जवाब दीजिए नासिर। देखिए राहुल, दिलीप शर्मा एक याचिकाकर्ता, उन्होंने याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए 2023 में, लेकिन जो अनुमति उन बच्चों को परीक्षा देने की दी है वो जो सत्र है 2019 और 2021 के सत्र के बच्चे, यानी कि नोटिफिकेशन बाद में आता है और अनुमति पिछले सत्र वालों को, उसी को ग्राउंड मारकर आज उन्होंने ग्राउंड मानकर याचिका पेश की थी। उस पर डबल बेंच में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पूरी परीक्षाओं पर रोक लगा दी। इससे लगभग मध्य प्रदेश में हजारों छात्र हैं वो प्रभावित हुए हैं, क्योंकि कल से ही परीक्षा स्टार्ट होना थी। बीएससी की, बीएससी पोस्ट बेसिक की और एमएससी प्रथम वर्ष की ये परीक्षा होना थी। अब इस मामले की जो सुनवाई है वो 14 मार्च को होगी। और ये आपको बताना चाहेंगे कि ग्वालियर हाईकोर्ट में नर्सिंग की जो परीक्षा है, लगभग 3 से ज्यादा ऐसे प्रकरण चल रहे हैं नर्सिंग परीक्षाओं को लेकर, नर्सिंग कॉलेजों को लेकर, उनके फर्जीवाड़ों को लेकर। अब उन याचिकाओं को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने क्लब कर लिया है और उसी के तहत आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। नर्सिंग की परीक्षाओं को लेकर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब अगली जो परीक्षा है वो 14 मार्च से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल से परीक्षा होना थी, तो अलग अलग कोने से ग्वालियर चंबल संभाग में परीक्षा देने के लिए बच्चे आए हुए थे। अकेले अगर ग्वालियर की बात करें तो 5000 से ज्यादा बच्चे ग्वालियर में आ गए थे परीक्षा देने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका जो नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग के छात्र हैं, उनको लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं है पुनीत जी। करे कोई और भरे कोई जी, यानी गलती की कॉलेज प्रबंधन ने और भरना पड़ रहा है छात्रों को। आपने देखा नासिर कह भी रहे थे ये। बिल्कुल शुक्रिया नासिर आपका इस जानकारी के लिए। चलिए हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और 2020 फॉर्मेट में एमपीसीजी की खबरें बताते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की खबरों से शुरुआत करता हूं। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के पूरे हो जाने के बाद में अब एक माला को लेकर सियासी बयान है। सोशल मीडिया पर एक माला जिससे स्वागत किया था अधिवेशन के दौरान, इसको सोने का बताकर इस पर बवाल खड़ा हुआ। अब इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सावन के अंधे को हरा हीरा दिखता है, अडानी के मित्रों को चारों तरफ सोना ही सोना दिखता है। तो बीरन माला इसको कहते हैं, जिस माला को आप देख रहे हैं। कवर्धा के बैगा जनजाति के लोग इसे तैयार करते हैं, लेकिन इसे देखकर बिना जाने कुछ लोगों ने सोने की माला बता दिया, विवाद उठा दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जवाब सीएम ने दिया है। ये का लकड़ी आई है, ये अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। ये हमारे प्रिमिटिव ट्राइब से है, बैगा जनजाति। वो विशेष प्रकार के घास से, फूल के डंठल से वो लोग माला बनाते हैं। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रमन सिंह से पूछ लेना चाहिए, उन्हीं गृह जिले का है ये माला के वहीं बनती प्रिमिटिव टाइप से। अब बोले वो सोने का, अरे सोने से भी ज़्यादा कीमती है ये चीज़, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जो हमारे छत्तीसगढ़ के बैगा प्रिमिटिव टाइप से जो बनाते हैं वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। हालांकि सीएम ने यह जरूर कह दिया कि सोने से ज्यादा भी कीमती है, दूसरी जगहों पर नहीं मिलेगा। चलिए अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं। विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जैसा कि आप जानते हैं 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। इस बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश होगा। विधानसभा की ओर से इसके लिए विधायकों को बाकायदा टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट चलाने की ट्रेनिंग भी उन्हें विधान सचिवालय कराएगा। रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के बाद में बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि अधिवेशन समुद्र मंथन नहीं था जो अमृत निकलता। 3 दिन के मंथन के बाद झाग ही झाग निकल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, तमाम अड़चनों के बाद भी अधिवेशन कामयाब रहा। बीजेपी की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन समुद्र मंथन तो था नहीं,
जिससे कोई अमृत निकलता। भाजपा द्वारा बनाए गए नवा रायपुर में लुटेरों का एक जमावड़ा था, इसलिए अब झाग ही झाग निकल रहा है। आज के कांग्रेस की यात्रा गांधी परिवार से शुरू होकर गांधी परिवार से होते हुए गांधी परिवार में जाकर खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। मिशन 2023 की तैयारी को लेकर भोपाल में बीजेपी के सभी मोर्चा की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में जमीनी स्तर पर एक्टिव मोड में आने को लेकर ट्रेनिंग दी गई और पदाधिकारियों से जमीनी फीडबैक भी लिया गया। सबसे अहम बात, बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि 2023 के चुनाव में हर मोर्चे की अपनी भूमिका है। पिछली बैठक में दिए गए टास्क की समीक्षा की गई। 23 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। बैठक के बाद नए जोश के साथ मैदान में 2023 की तैयारियों में कार्यकर्ता जुटेंगे। 2023 के चुनाव की दृष्टि से रणनीतिक तैयारी भी आज यहां पर उन्होंने बनाई है और अपनी अपनी योजना हर मोर्चे की आगामी 2023 के चुनाव तक माइक्रो मैनेजमेंट के साथ योजना को आज प्रस्तुत करके जो लगातार हम काम करते आए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया आज गिरफ्तार हुए और कोर्ट ने उनको रिमांड पर दे दिया। सीबीआई की इसका असर सारे देश में दिखा। आम आदमी पार्टी का पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा के खिलाफ सड़कों पर देश भर में प्रदर्शन किया। ऐसी तस्वीर रायपुर में भी दिखी। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर एकात्म परिसर बीजेपी का जो दफ्तर इसके गेट पर पहुंचे। केंद्र और बीजेपी दोनों के खिलाफ नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी ये ईडी, सीबीआई अब इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। तो अब ये तय हो गया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथों होना है। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान के चलते बीते 13 दिसंबर से जेल में बंद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को आखिरकार राहत मिल गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राजा पटेरिया को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को 1 लाख के निजी मुचालके पर सशर्त जमानत दी है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा 1 करोड़ सेल्फी अभियान शुरू कर चुकी है, जिसके तहत भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता मोदी सरकार के योजनाओं के लाभान्वित लोगों के पास मुलाकात करेंगे, उनकी सेल्फी लेंगे और नमो ऐप पर अपलोड करेंगे। इसे लेकर तंज कसा है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा को महंगाई और बेरोजगारी की मार झेलने वाली महिलाओं की भी सेल्फी लेनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन जी द्वारा ये आह्वान था कि सभी स्टेट में ये सेल्फी अभियान चलना चाहिए। ये कार्यक्रम हमारा सतत चलते रहेगा, लगातार मार्च तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। तो ऐसी जो लाभार्थी बहनें हैं वो सब मिलकर जो है देश भर की वो प्रधानमंत्री उनकी का आभार व्यक्त करेगी, उनको धन्यवाद देगी। उनको कम से कम आरएसएस में भर्ती करना भी शुरू करवा दे, उसमें पदाधिकारी बना दे। कब सरसंघचालक किसी महिला को बनाएंगे वो भी करिए थोड़ा सा। इनको उन महिलाओं के साथ भी सेल्फी लेके डालना चाहिए। इधर 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से पूर्व विधायक बलबीर दंडोतिया कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा में शामिल हो गए हैं। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रामकांत पिप्पल ने पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कराई है। इधर 14 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने रायपुर में धरना दिया। 1 दिवसीय धरना था। किसान अधिकार रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी कि अगर बजट में मांगों पर ध्यान सरकार ने ना दिया तो आगे आंदोलन होगा, लगातार होगा। गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। प्रदेश सरकार की वायदा खिलाफी की पोल खोली जाएगी, धरना दिया जाएगा। बूढ़ापारा धरना स्थल पर आयोजित काफी संख्या में आज किसान और महिलाएं ये घोषणा करते नजर आए। सीएम शिवराज की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के लिए प्रदेश भर में सर्वे का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में घर घर जाकर 23 साल से ऊपर की उम्र वाली महिलाओं की सूची तैयार कर रही हैं, जिसमें आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी समेत दूसरी जरूरी दस्तावेजों को जुटाया जा रहा है।
पिछले दिनों शहीद हुए जवान संजय लकड़ा की पार्थिव देह जशपुर में उनके बामनपुरा गांव लाई गई। जशपुर विधायक विनय भगत, कलेक्टर रवि मित्तल, पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर ने श्रद्धांजलि दी। दुख की इस घड़ी में परिवार पूरी तरीके से लोगों के साथ में उनकी सहानुभूतियां उनको मिली। शहीद जवान संजय लकड़ा नारायणपुर जिले में सीएफ छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की 16वीं बटालियन में पदस्थ थे। होली पर कानून व्यवस्था को लेकर जबलपुर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए रात से शुरू हुए पुलिस का यह अभियान आज सुबह तक चलता रहा और करीब 500 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया। पुलिस अधिकारियों की माने तो होली के पहले बदमाशों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया था। लंबित मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर थाने में 3 से 4 टीमें बनाई गई हैं। रायपुर में आज कई सारे प्रदर्शन हुए। इसमें दिवंगत पंचायत शिक्षक कर्मियों की विधवा महिलाएं 135 दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। अनुकंपा नियुक्ति की एक सूत्री मांग पर आज इन्होंने एक अलग तौर पर प्रदर्शन किया। दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाओं ने मुंडन करा के सरकार के खिलाफ विरोध जताया। यह भी कह दिया कि अगर अब भी सरकार नहीं सुनती तो आंदोलन और उग्र होगा। इस पूरे दौरान बाकी की महिलाएं रोती नजर आईं। जगदलपुर शहर में लगे अड़वाल में ज्ञानोदय निजी स्कूल में स्कूल प्रबंधन की मनमानी सामने आई। 50 बच्चों को इससे परेशानी झेलनी पड़ी। स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं। रोके गए बच्चों में से अधिकांश की फीस पूरी तरह कंप्लीट नहीं थी, जिस वजह से स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को रोक दिया। नाराज पालक मौके पर पहुंच गए। कुछ ने फीस पटा दी। 1 से 1.5 घंटे बाद परीक्षा में इन छात्रों को एंट्री दी गई। ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शहर के 3 बड़े प्रोजेक्ट को लेकर शिवराज सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने तीनों प्रोजेक्ट में अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया और सीबीआई को पत्र लिखकर जांच की मांग की। पत्र में कहा गया है कि लोकल जांच एजेंसियां सिर्फ जांच कर रही हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही हैं। बिलासपुर में इंस्टाग्राम पर 15 साल की लड़की का न्यूड वीडियो वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल वीडियो युवक ने अपने मोबाइल से अपलोड किए थे। दिल्ली के एनसीआरबी टीम ने डिटेक्ट कर पुलिस को इसकी सूचना भेजी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस इन पर दर्ज हो गया। ग्वालियर में अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता घनश्याम मंगल को हटा दिया गया है। कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट के एजी ऑफिस पुल की जमीन का 12 करोड़ 55 हजार रुपए का मुआवजा मांगने के मामले से वकील को हटा दिया गया और जांच के आदेश दिए गए। घनश्याम के खिलाफ शिकायत की थी। बिलासपुर में बेरोजगार युवाओं को ऑनलाइन पैसा कमाने का झांसा देकर बरगलाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। दोनों आरोपी चीनी ऐप में ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट करने का झांसा देकर एक होटल में सेमिनार आयोजित कर रहे थे। तभी पुलिस को भनक लगी और इन्होंने इनको पकड़ लिया। इधर जबलपुर में स्थित सरकारी आईटीआई में घूसखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आईटीआई पदस्थ एक शिक्षक छात्रों से लाइन लगवाकर रुपए लेते नजर आ रहा है। तो एमपीसीजी 2020 में आज के लिए बस इतना ही। और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। नमस्कार।